तहरीक इंसाफ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की खुलकर मुखालफत कर दी। अस्करी क़यादत से पार्लियामेंट को इत्तेमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी एपेक्स कमेटी ऐवान से बाला नहीं, ऐवान ही सुप्रीम है। हम चाहते हैं कि इसकी बालादस्ती कायम हो। फौजी ऑपरेशन के लिए पैरामीटर्स तय होने चाहिए। वफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, मामले को पहले ऐवान में लाना चाहिए था। ऐवान में पहले भी अस्करी क़यादत आ चुकी, इन कैमरा ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। हम किसी तौर पर किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करते। पहले भी बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? ऑपरेशन का फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। असद कैसेट का मुतालबा। हम किसी और की जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। लोगों को डंडे मारकर मुल्क में अमन नहीं लाया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम को गुलामी में धकेल दिया गया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। अपोजिशन का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के खिलाफ कौमी असेंबली में एहतजाज। ऐवान में शदीद शोर शराबा, स्पीकर डायस का घेराव। फाटा ऑपरेशन बंद करो और खैबर पख्तूनख्वा ऑपरेशन नामंजूर के नारे। वज़ीर दिफा ने अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। अपोजिशन मुजाहरा करके दहशत गर्दों के साथ और शहदा के खिलाफ खड़ी है। ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मुफादात के साथ हैं। अपोजिशन गाली और तशद्दुद की सियासत करना चाहती है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले होंगे। ये अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट में बहस होगी, इसी बयानिए से मंजूर कराया जाएगा। अली अमीन गन्नापुर के सामने ऑपरेशन का फैसला हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की कौमी असेंबली में गरज बरस। ऑपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं और ऐवान की तस्लील करते हैं। अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते वाक़यात कौम के लिए शर्मसारी का बायस हैं। इस मामले पर ऐवान में इत्तेफाक राय होना चाहिए। जो तालिबान को वापस लेके आए, सवात में बसाया, क्या कह के वापस लेके आया था? गुड तालिबान की, बैड तालिबान की बहस इस मुल्क में किसने शुरू की थी? बताया जाए। जो सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कल किया, मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नवाज शरीफ को वो माई बाप कहते थे, आका कहते थे, माई लीडर। यूं दो बगल बच्चों का मैं जिक्र करना चाहूंगा, मुल्क से भागे हुए हैं। एक अमेरिका बैठा है, एक स्पेन बैठा है। ऑपोजिशन नहीं चाहती तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन हो, ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। अता तार का ऑपोजिशन को जवाब। गुड और बैड तालिबान की टर्म लाई गई। जब किसी को तालिबान की गोली लगती है तो उस पर गुड या बैड तालिबान नहीं लिखा होता। ये तालिबान के हक में नारा लगा रहे हैं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी गई। ये मामला काबीना में भी आएगा। अज़्म इस्तेहकाम से हमने मुल्क को महफूज बनाना है। चीन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, हमने सरमायाकारों के लिए मुल्क को महफूज बनाना है। चाइना से वफ्द आया तो अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा किया। सवाल बाकी से पाकिस्तान का दुनिया में क्या इमेज गया? जो कुछ इस ऐवान में हुआ है होना नहीं चाहिए था। मस्ती खैल हमारे 5 साल MPA रहे। सनाउल्लाह मस्ती खैल नवाज शरीफ को आका माए बाप कहते थे। वज़ीर इत्तेहाद अता तार का कौमी असेंबली में जारहाना अंदाज। अता तार की तकरीर के दौरान अपोजिशन के मिलिट्री ऑपरेशन नामंजूर के नारे। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ ते तुन्नू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं भाई हेडफोन लगाएं और इनको तुन दें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का ख्वाजा आसिफ को मशवरा। कौमी असेंबली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे के दौरान आज़म नज़ीर तार की ख्वाजा आसिफ को माइक भी ना छोड़ने की तलकीन।
फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और असद कैसर के दरमियान इत्तेफाक, मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी है, आए रोज बदअमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कौमी असेंबली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तेफाक, दोनों जमातों के रहनुमाओं की सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी दोनों जमातों के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात का तयन करेगी। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। अफगानिस्तान के साथ इक्तिसादी राहदारी बनाने का मुतालबा। JUI की मजलिस शुरा का इजलास तलब कर लिया गया। 2 रोज़ा इजलास 29 और 30 जून को इस्लामाबाद में होगा। सियासी कारकुन डिमांड करता हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तानियों को बताया जाए एक ऐसी खातून जो खड़ी हो गई, उसको लियाकत बाग में जब शहीद किया गया, कौम को बेनजीर भुट्टो के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए, उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। और 9th में वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फॉली। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। अली मोहम्मद खान का बेनजीर कत्ल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौम को बेनजीर भुट्टो के कातिलों का असल चेहरा दिखाया जाए। भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, माजी से सबक सीखें। अवाम ने लियाकत अली खान को भी चुना था, उसे क्यों चुनवा दिया गया? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है? लियाकत अली खान को कत्ल कराने के बाद कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। कितने लियाकत अली खान और कितने भुट्टो कुर्बान करोगे? 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मेरा लीडर तो 9 मई को जेल में था। साफर केस और मोहम्मद जुबैर के इल्ज़ाम पर भी जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत आई, क्यों उसे 5 साल मुकम्मल करने नहीं दिए? 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत क्यों खत्म की गई? रेमंड डेविस के मामले पर इस्तीफा देने वाले शाह महमूद कुरैशी का क्या कसूर था? अली मोहम्मद खान का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। We must find ways to help the farmer who nurtures his crop only to lose it in the floods, who can't find a buyer even when he does have a harvest. हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। आसफा भुट्टो का कौमी असेंबली में पहला खिताब। महंगाई, बेरोजगारी और लोड शेडिंग का जिक्र। बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं, अवाम इससे बेहतर बजट के हकदार थे। बजट में किसान और आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए था। हमें आम आदमी के रिलीफ के लिए आगे बढ़ना होगा। इस वक्त मुल्क की तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। शदीद गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग किसी अजाब से कम नहीं। हमें किसानों को रिलीफ देना और मजबूत करना होगा। किसान फसल उगाता है तो उसका खरीदार नहीं होता। किसानों को मौसमियाती तब्दीलियों का भी सामना है। आसफा भुट्टो जरदारी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजिजा की सरबराही में फुल कोर्ट समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपना तहरीरी जवाब जमा करा रखा है। जवाब में इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इस्लामाबाद में सिक्योरिटी और अमन अमान से मुताल्लिक जारी मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा। इस्लामाबाद मॉडल जेल, सेफ सिटी, वफाकी इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के मुतालिक ब्रीफिंग। पाकिस्तानी शहरियों और पाकिस्तान में मौजूद गैर मुल्कों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अमन अमान के क़याम और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में किसी भी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की तश्कील के लिए चीनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत।
पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का असूली फैसला। निज़ाम तालीम में खामियों और कमजोरियों का तयन करके बेहतरी के लिए कोशा है। एजुकेशन सिस्टम रिवैम्प के बगैर मुस्बत तब्दीली मुमकिन नहीं। अगर हमारे तलबा को मौके मुयसर हों तो कमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला से एलाइट टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफी मुलाकात। ऑस्ट्रेलियाई अदारा एलाइट के इश्तराक से क्रोम बुक्स की असेंबलिंग पंजाब में होगी। पंजाब के सरकारी स्कूलों के 50,000 तलबा को गूगल ID मुफ्त फराहम की जाएगी। सरकारी स्कूलों के 1,000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात मान लिए। तरक्याती फंड्स और पंजाब में इंतजामी अहदों पर भी पीपल्स पार्टी को तरजीह दी जाएगी। दोनों जमातों में तावन एक तरफा नहीं 2 तरफा होगा। मुस्लिम लीग नून पंजाब में जो पावर शेयरिंग करेगी वो सिंध में लेगी। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को सिंध के तमाम अजला में शरीक इक़्तिदार करेगी। नैब कवानीन से पीपल्स पार्टी कभी मुस्तफीद नहीं हुई। उमर अयूब को पता नहीं कि आसिफ जरदारी ने 12 साल जेल काटी। आसिफ जरदारी ने कोई ऐसी तहरीक नहीं चलाई जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे। बानी PTI और उनकी बहन ने एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। शर्जील इनाम अहमद की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म ने 150 बसों का वादा किया था, पूरा करें। सिंध में रहने वाला कान खोलकर सुन ले कि जिसने भी जाली नंबर प्लेट लगाई जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, कोई नरमी नहीं होगी। गली मोहल्लों में नशा बेचने वालों को रैपिड फोर्स पकड़ेगी। अक़लियतों पर हमलों के खिलाफ कौमी असेंबली से करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर क़ानून की जानिब से पेश की गई। अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। जो वाक़यात हुए हैं उनकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए। हर बात पर मैं ना मानूँ सियासी सूल नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP मौजूद थे। अपोजिशन ने वज़ीर दिफा की तकरीर के दौरान एक लफ्ज़ नहीं सुना। आपको कैसे एतमाद में लिया जाए, आप तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़। तहरीक इंसाफ की नफरत की सियासत की वजह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर ना हो सकी। अपोजिशन ने कौमी असेंबली में मज़म्मती करारदाद की मुखालफत की। अपोजिशन ने बाआवाज़ बुलंद नो कहा। शोर मचाकर पूरी कोशिश की गई कि करारदाद पेश ना हो। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। हुकूमत होश के नाखून ले। अवाम को टैक्सों के बोझ से बचाए। बिजली के मुआहदे करने वालों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। मुल्क में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं। मुल्क में बिजली गैस पानी का बहरान है। लोग कहाँ जाएं। सियासतदानों का रूठना और मनाना पुराना धंधा चल रहा है। दफ़ा 144 लगाकर अंग्रेज़ के शागिर्द हमारी आवाज़ दबा नहीं सकते। फॉर्म 47 की बुनियाद पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने वाले डॉक्टर्स की तस्लील कर रहे हैं। साहिवाल हस्पताल वाक़े की इंक्वायरी होगी तो वज़ीर सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर रहमान की मीडिया टॉक। अवाम दुश्मन बजट, इजाफी बिलों, लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, हैदराबाद, अटक और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी। गैर एलानिया लोड शेडिंग के फौरी खात्मे का मुतालबा। किसी सूरत बिलों में इजाफी चार्जेस कबूल नहीं, शुरका का ऐलान। आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। जिला कुरम में होने वाले बारूदी सुरंग धमाके में शहीद 5 फौजी जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन में हाजिर सर्विस अफसरान और जवान, शहदा के लवाहिकीन और मकामी लोगों की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुराज़म है। बहादुर शहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। ISPR।
इस्लामाबाद और गिरद नवाह में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने के खतरात हैं। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलाई वस्ती और जनूबी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। ज़िला इंतजामिया बारिशों से कबल तमाम हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाए। DG PDMA की हिदायत। कराची में भी गैर मामूली बारिशों की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून की बारिशों का आगाज होने का इम्कान।